नमस्कार साथियों, मैं राहुल गौतम और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरी 72 घंटे का गेम आखिर क्या है। कि मतलब पॉलिटिक्स में जब आप चुनाव लड़ते हैं तो कैसे 72 घंटा में पूरा का पूरा गेम पलट जाता है। और इसके लिए हम आपको ले चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आखिरी 72 घंटे का गेम चुनाव कैसे पलटा जाता है, ये हम लोग जानेंगे। उसके बाद से इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चुनाव से पहले 3 दिन क्यों सबसे खतरनाक होते हैं। मतलब लास्ट के जो 3 दिन होता है वो कितना खतरनाक होता है। बूथ लेवल पर क्या बदल जाता है उस लास्ट 3 दिन पे। और वोटर माइंड कैसे शिफ्ट होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। और चौथा पॉइंट है, कौन सी गलती कैंडिडेट को हरा देती है। वो कौन सी गलती आप नहीं करें जब चुनाव लड़ते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। और असल में पॉलिटिकल कंसल्टेंट करता क्या है, पूरा पूरा ये कोर्स जो हम आपको बता रहे हैं, पूरा पूरा डेली आपको वीडियो हर वीक में कम से कम 1 या 2 वीडियो लाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इस पूरे कोर्स में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे आप स्मार्ट तरीका से एक बार चुनाव लड़के जीत सकते हैं। और इसका साइंटिफिक डेटा जो अमेरिका में, जापान में, विकसित राष्ट्र में और यहाँ तक कि भारत के विकसित राज्य में भी अपनाया जा रहा है। पॉलिटिकल बड़े बड़े कंसल्टेंट हो गए हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो भारी एक बहुत बड़ा रकम लेते हैं और जिससे गांव के लोग चुनाव लड़ने से घबराते हैं और पैसा के डर से मतलब डरते हैं कि हमको बताने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए इस कोर्स को लॉन्च किया गया है और आपके सामने हम आ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के मतलब सलाह से या फिर एक लीगल पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट को लेकर के आप कैसे, एक आपका रोड मैप क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो आज 5 पॉइंट जो आपको हमने बताया उसी के ऊपर आज काम करेंगे। सबसे पहले आपको एक रामायण का स्टोरी सुनाते हैं। ये हमारा काफ़ी फेवरेट है और रामायण का स्टोरी आप सुने होंगे तो उससे रिलेट कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा, जब राम जी का मतलब राज्याभिषेक होने वाला था, उसी राम राज्य में एक बहुत बड़ा शीशम का पेड़ होता था जिससे फर्नीचर बनाया जाता है, लकड़ी के सामान बनाए जाते हैं। तो कई सारी डालियां थीं, उसमें से एक डाली का मतलब सपना था कि हम सोफा बनेंगे, बहुत अच्छा सोफा बनेंगे जिसपे राजा महाराजा बड़े लोग बैठेंगे। दूसरी डाली का था कि मतलब हम दीवान पलंग बनेंगे जिसपे केवल रानियां सोएंगी। ऐसा उसका कल्पना था, ऐसा सपना था। और एक टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी था, उसका मतलब सपना था कि हम राजा बनेंगे। तो बाकी सारा शाखाएं जो तना है वो मजाक उड़ाते थे कि एक तो तुम वक्र हो, टेढ़े मेढ़े हो, और तुम राजा कैसे बनोगे। तो सपना था। जब पेड़ कटा, पक गया, कटा, तो जो जिसका सपना था कि सोफा बनेंगे वो सोफा बना। राजा महाराजा उस पर बैठने लगे। वो उसका चौड़ा सीना हो गया कि अपने जीवन में वो सफल हो गया। एक बहुत अच्छा तना था, वो उसका सपना था कि हम पलंग बनेंगे, दीवान पलंग बनेंगे, उस पे रानियां महारानी, राजा की रानी सोने लगी। तो वो भी मतलब उसका भी सपना पूरा हुआ। तो एक जो टेढ़ा मेढ़ा था, जो लकड़ी जिसका सपना था कि हम राजा बनेंगे, वो खराऊ बनता है। खराऊ मतलब चप्पल। उस जमाने में स्लीपर जो था वो लकड़ी का बनता था, खराऊ आज भी आप देखेंगे। तो वो खराऊ बना। अगले दिन राम जी का अभिषेक होने वाला था। तो खराऊ गया कि राजा पहनेंगे तो पहनेंगे, चाहे खराऊ राजा पहने या प्रजा पहने, उसको पैर में पहना जाएगा। तो ये लोग मजाक उड़ाते थे कि तुम तो राजा बनने निकले थे, आज पैर में घूम रहे हो। क्योंकि वो टेढ़ा था इसलिए उसको बहुत कुछ बन नहीं सकता था, इसलिए चप्पल बना दिया गया, खड़ाऊ बना दिया गया। अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला था और आप जानते हैं कि राजा राम जी को मतलब वनवास भेज दिया गया। और वो स्लीपर पहन के, वो चप्पल खड़ाऊ पहन के वो वनवास चले गए। अगले दिन उनके बड़े भाई, सॉरी छोटे भाई, जाते हैं और उस खड़ाऊ को अपने माथे पर रख के लाते हैं। और वो खड़ाऊ पूरे अयोध्या में 14 वर्ष तक राज किया है एज ए राजा। तो उसका सपना पूरा हुआ। तो ऐसे ही कहते हैं कि आप चाहे किसी भी परिस्थिति से आए हों, आपका मतलब अगर सपना है कि आप राजा बने, तो बिल्कुल ये बना जा सकता है। और ये कोई हाइपोथेसिस हम नहीं बता रहे हैं, ये बिल्कुल रियलिस्टिक है। आप देखेंगे ममता बनर्जी को देखेंगे, साधारण से परिवार से आने वाली थी। आप योगी आदित्यनाथ को देखेंगे, वो एक बिल्कुल साधारण परिवार के हैं, आज भी उनकी बहन चाय बेचती है। आप देखेंगे कि और एग्जाम्पल मुलायम सिंह जी को देख लीजिए, आप लालू यादव को देख लीजिए, नीतीश कुमार जी को देख लीजिए। इन लोगों का अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो ये कोई राजा के लड़के नहीं थे, इनके माता पिता बहुत बड़े नेता नहीं थे। कर्पूरी ठाकुर जी को देख लीजिए, लोहिया को देख लीजिए, तमाम तरह के ऐसे एग्जाम्पल आपको समाज में मिलेंगे निश्चित तौर पे। अगर आपके पास पैसा और संसाधन है
तो चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन किया जा सकता है, संघर्षों के बल पे किया जा सकता है। और आपको रास्ता बताने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, साइंटिफिक डेटा देने के लिए हम आपके पास हैं। तो आगे का स्टार्ट करते हैं कि आप पॉलिटिक्स को कैसे लास्ट 3 दिन में बदल सकते हैं। इसको जानने के लिए पूरा का पूरा एक अभियान है। ये भले ही आपको लगता है कि लास्ट 3 दिन में बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए कई वर्ष लगाते हैं, नेता अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, तब जाकर के चुनाव जीतते हैं। एज ए विधायक या फिर सांसद, आप एक साधारण मुखिया का भी चुनाव लड़ते हैं तो आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत सारी रहती है। तो आप सबसे पहले तय करिए कि आपको चुनाव लड़ना कहाँ से है। तब तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आप बनाएंगे कि मतलब आगे हमको चुनाव पंचायत से लड़ना है, जिला परिषद में लड़ना है, विधायक में लड़ना है, सांसद में लड़ना है, या फिर अपने इलेक्शन मतलब कॉलेज से लड़ना है। तो जब आप तय कर लेंगे तो आपको एक स्ट्रेटजी बनाना होगा, और वो स्ट्रेटजी क्या होगा वो आगे आने वाले समय में हम आपको डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं, हाउ टू बिकम ए लीडर। आप कैसे एक नेता बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको बनना क्या है, विधायक बनना है, सांसद बनना है, जिला पार्षद बनना है, कि मुखिया बनना है, कि वार्ड बनना है। ये जब आप तय कर लेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे कि स्ट्रेटजी कैसे होता है। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मतलब वोट किन किन मतलब पॉइंट्स पे लोग देते हैं, कैसे लोग जुड़ते हैं, लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है, 5 टाइप का हमने बताया था। वो वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा। और ये भी लास्ट में हम बताए थे कि लोग किन कारणों पे वोट देते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आइडेंटिटी के आधार पे लोग देते हैं, इशू के आधार पर देते हैं, लीडरशिप के आधार पे देते हैं, पार्टी के आधार पे देते हैं, सीएम या पीएम फेस को देखकर लोग वोट देते हैं, और लालच में भी आके वोट देते हैं। दारू, पैसा, मनी, ठेकेदारी वगैरह वगैरह के लिए लोग अपना नेटवर्किंग के लिए भी लोग आपको मदद करेंगे और आपसे मतलब संपर्क बनाकर रखेंगे। कुछ लोगों का वोट नहीं देते हैं, लेकिन वेल विशेष रहता है समाज के, वो ऐसे लोग होते हैं जिनको जुड़ने से काफ़ी लोग जुड़ते हैं, तो उनसे भी आपको दोस्ती करना है। इस सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग जो लास्ट के 3 दिन को कैसे बदला जाएगा, लास्ट के 3 घंटे को कैसे बदला जाएगा, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपके पास एक बेस्ट प्लान होना चाहिए। और वो बेस्ट प्लान क्या होता है, तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल कंसल्टिंग, आप चाहे जितने भी बेस्ट तरीका से साइंटिफिक डेटा के आधार पर ये जो बता रहे हैं, आप हमारे बारे में बात पता करिएगा कि मैं एमआईटी पुणे से पढ़ा हूँ, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट में कोर्स किया हूँ, और स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में आप जानते होंगे, जो एक मोटा रकम लेता है इस पूरे कोर्स को करवाने के लिए। हम आपको फ्री में साहस कर रहे हैं, तो आप हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, समर्थन जरूर कीजिएगा। हमारा करे या ना करे, आप मतलब इससे आप खुद लाभान्वित होइएगा, ताकि हमारा जो मिशन है कि गांव के लोग आके इस चीज़ से जुड़े, इस कोर्स का लाभ उठाएं, वो एटलीस्ट पूरा हो सके। हमारा क्या होगा नहीं होगा वो आप बात छोड़ दीजिए, आप अपनी चिंता करिए। तो ये 10 चीज़ें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये पूरे के पूरे आप अगर नेता बनना चाहते हैं तो ये 10 का 10 आप काम करिएगा तो जल्दी बन जाइएगा। सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मतलब पॉलिटिक्स का मतलब समझ होना चाहिए कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ये पूरा का पूरा 10 पॉइंट जो है ना, ये 142 स्लाइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप देखिएगा यहाँ पे आपको दिख रहा है 142 स्लाइड में ये पूरा का पूरा ये दिखेगा आपको। केस स्टडी दिखेगा जो आपको करना होगा। ये एक दिन में आपको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ आपको बताएंगे कि ये इस पूरे कोर्स में ये चीज़ हम पढ़ाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि मतलब कैसे लास्ट के उस मोमेंट में आप कैसे चुनाव को मतलब 360 डिग्री घुमा सकते हैं। लोग देखते रह जाएंगे कि मतलब कहाँ से क्या हो गया, और आप चुनाव जीत जाएंगे। असल में बात यह है कि आपको 3 घंटा में 3 मिनट में कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ इसका 100 या 200 वीडियो आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे पूरा एकदम बेस्ट तरीका से, आराम से बताया जाएगा और डिटेल में बताया जाएगा। तभी तो आपको समझ में आएगा। हड़बड़ी में बता देंगे, जल्दी जल्दी बता देंगे तो नहीं होगा। तो ये इसमें बताएंगे कि आपको मतलब पूरा नेता बनने के क्रम में आपको क्या क्या वो 10 चीज़ें करना चाहिए, वो पहले देख लीजिए। सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग इन पॉलिटिक्स आपको देखना पड़ेगा। पॉलिटिक्स की आपको समझ होनी चाहिए। स्टडी ऑफ लैंडस्केप, आप जहाँ रहते हैं, जहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे, आपको पहले ही हमने बताया कि आप तय करेंगे कि आपको चुनाव कहाँ से लड़ना है। तो आपने तय कर लिया कि आपको चुनाव कहाँ से लड़ना है, तो आप उस एरिया का मतलब आपको समझ होना चाहिए कि इस गांव के बाद कौन सा गांव है, इसमें कितना नदी है, यहाँ पे कौन सा फसल होता है, ताकि किसान को अप्रोच किया जा सके। यहाँ पे कौन कौन सा बाजार है, उन बाजार में लोगों का क्या समस्या है। तभी तो मतलब जमीनी हकीकत जब तक आपको पता नहीं चलेगा, आप कैसे मतलब किसी को डिफेंड कर पाएंगे, कैसे लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे। तो आपको जमीनी हकीकत पता होना चाहिए।
और ये पता करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये पूरा का पूरा कोर्स में बताएंगे। तो घबराइएगा नहीं, आराम से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमसे जुड़ जाइए, ताकि मतलब आप किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी गलती न करें। उसके बाद कैंपेन इन डिजाइन एंड प्लानिंग, मतलब आपका कैंपेन का डिजाइन क्या होगा, कि मतलब आपका रणनीति क्या होगा, कि जब आप भाप लेंगे, जमीन को भाप लेंगे कि मतलब ये कमी है, ये ऐसे है, ये करना चाहिए, तो पूरा एक कैंपेन का आपका एक रोड मैप बनेगा असल में, कि आपको करना क्या है। तो तीसरा चीज हो गया कैंपेन डिजाइन एंड प्लानिंग। आपको डिजाइन कैसे करेंगे, उसका कलर क्या चुनेंगे, कौन सा गमछा लेना चाहिए, उसका बजट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। बस आज आपको इंट्रोडक्शन बता रहे हैं भाई, कि मतलब आपको 10 चीजें वो क्या करना है। मैसेज एंड क्रिएटिव डिजाइन, अब आप अपने मैसेज को कैसे पहुंचाएंगे कि मतलब लोगों तक, दिल तक पहुंच जाए, आप वायरल हो जाए, लोग वो चीज़ें भूल ना पाए। अगर आप हिंदी हार्टलैंड से आते हैं तो हिंदी में कैसे बात करेंगे, अगर आप मतलब गांव से आते हैं तो गांव के लोगों को कैसे कनेक्ट करेंगे, किसान के पास जा रहे हैं तो आपसे किसान कैसे कनेक्ट कर पाएंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ये रणनीति बताया जाएगा कि मैसेज क्रिएटिव एंड डिजाइन कैसे किया जाएगा। उसके बाद से आप डाटा इन पॉलिटिक्स, मतलब डाटा का कैसे इस्तेमाल करेंगे। इट मीन्स डेटा का मतलब होता है कि जैसे आपके पास 100 लोगों का नाम है, तो उस नाम के लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ेंगे। कुछ लोग किसान हैं, कुछ लोग इस गांव में बनिया है, वैश्य वर्ग से आते हैं जो बिजनेसमैन हैं, कुछ लोग टीचर हैं, कुछ लोग मतलब सरकारी जॉब करने वाले लोग हैं, कुछ लोग इलीट क्लास के लोग हैं, कुछ लोग लाभार्थी ऐसे लोग हैं जो सरकार पर डिपेंडेंट है, कुछ लोग मजदूर हैं। तमाम तरह के क्लास में और कास्ट में बटे हुए लोग हैं। उनसे आप कैसे मैनेज करेंगे उनको, तो इस डेटा का कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, आपके पास जानकारी है उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी इस पूरे अभियान में। 10 मतलब 5वें नंबर पे डेटा इन पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। उसके बाद डिजिटल पॉलिटिक्स एंड कम्युनिकेशन, मतलब आप सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे फेसबुक का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, मेटा ऐड का कैसे इस्तेमाल करेंगे, व्हाट्सअप का कैसे इस्तेमाल करेंगे। केवल व्हाट्सअप को मैसेज भेजने के लिए और स्टेटस देखने के लिए नहीं, आप उससे कैसे भजा सकते हो, उसको मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, उससे पैसा कैसे कमा सकते हैं, उसका प्रचार में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी इस पूरे कोर्स में। और ये मतलब आपको असल में नेता बनाएगा ये पूरा पूरा का पूरा कोर्स। अगर आप मिस करते हैं तो आप बहुत बड़ा एक सेगमेंट मतलब खो देंगे और भूल जाएंगे। आप आपका एक भी एक गलती आपको मतलब पीछे ले जाएगा, कई कई साल पीछे ले जाएगा, क्योंकि एक बार चुनाव में आप हार जाएंगे तो सीधा 5 साल बाद ही आप चुनाव में फिर दोबारा उतर पाएंगे, और आपको 5 साल फिर संघर्ष करना पड़ेगा। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप बिना मिस किए हमारे साथ जुड़ जाइए, और जब जब वीडियो आए तो आप देखते रहिए। बाकी ट्रेडिशनल एंड आउटडोर मीडिया, ट्रेडिशनल एंड आउटडोर मीडिया क्या है साथियों, जैसे पहले के लोग, आपको हमने बताया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, व्हाट्सअप का। वैसे ही पहले लोग कैसे इस्तेमाल करते थे, जैसे पेपर का, न्यूज न्यूज का, न्यूज़पेपर का। आप दीवार पे देखेंगे लोग लिख के चिपकाता था, या फिर कलम से लिखता था, या फिर नुक्कड़ नाटक करता था। मीडिया मतलब माध्यम, अपने बातों को लोगों तक पहुंचाने का मतलब कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप बेटर कैसे इस्तेमाल करेंगे। और इन सारी चीज़ों का जब आप एक प्रोफेशनल लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपको केवल सोशल मीडिया पर प्रचार नहीं होगा, आपको ग्राउंड रियलिटी भी बताई जाएगी, लोगों की समस्या क्या है ये भी बताई जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही ये 10 पॉइंट आप पूरा करेंगे, आप मतलब 99.99% आप कवर कर लेंगे पूरे पॉलिटिक्स की कैंपेन को, कि कैसे किया जाएगा। ट्रेडिशनल एंड आउटडोर मीडिया, आपको हमने बताया कि मतलब पहले के लोग कैसे इस्तेमाल करते थे मीडिया को, माध्यम लोगों तक पहुंचने का, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया का प्रचार कर रहे हैं तो आप पिछले जो लोग पहले करते थे, जिससे चुनाव जीतते थे, उस सब चीज़ों को भूल जाना है, नहीं, वो तो करना ही है। साथ ही साथ आपको नए मॉडर्न तरीका भी अपनाना है, ये भी आपको बताया जाएगा इस पूरे कोर्स में। उसके बाद कैडर एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, जैसे जो लोग आपके साथ जुड़ जा रहे हैं उसको कैसे मैनेज कीजिएगा। जैसे आज कोई व्यक्ति किसी पार्टी का आपसे आके जुड़ा, आपसे कोई प्रभावित हुआ और आपसे जुड़ा, फिर दूसरा आदमी उसको कोई प्रभावित न कर ले, क्योंकि मार्केट में तो इतने नेता हैं कि मतलब मत पूछिए, तो वो लोग प्रभावित न कर लें। इसके लिए आप उसको कैसे कैसे वो कौन सा सीक्रेट चीज है जिसको मतलब आप कंट्रोल करके रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हम आपको बताएंगे कि कैडर एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, तब आपको बताया जाएगा कि मतलब कैसे इसको मैनेज किया जाएगा। ऑपरेशन मैनेजमेंट साथियों, जब आप एक प्रोग्राम करते हैं
जब आप जाएँगे कहीं भाषण देने, तो वहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे, क्राउड को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे मैसेज भेजा जाता है, कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाता है, कैसे पार्टी में सारे लोगों को जोड़ के रखा जाता है। आप जब नेता बनते हैं तो बहुत सारा कभी समाप्त न होने वाला एक्सपेक्टेशन आपके साथ लोगों का जुड़ जाता है। उससे कैसे आप मतलब हैंडल करेंगे उसको, कैसे अपने साथ लोगों को जोड़ कर रखेंगे और उससे बातचीत करेंगे, वो आपसे कभी पैरवी करेगा, उसको कैसे मैनेज करेंगे, आप उसका इस्तेमाल कैसे सही समय पे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगी ऑपरेशन मैनेजमेंट में। उसके बाद की इलेक्टोरल स्ट्रेटजी सबसे अंतिम चीज़ होता है कि अंतिम 3 दिन का जो कहानी हमने बताया, ये सारा चीज़ जब आप समझ जाएँगे तब आपको पता चलेगा कि अंतिम वो 3 दिन में कैसे मतलब वोट को ट्रांसफ़र करेंगे। अंतिम है कि इलेक्टोरल स्ट्रेटजी इसको कैसे आप पूरा करेंगे, मतलब ऐसा कौन सा तरीका है जिसको अपनाने के बाद लोग वोटर जो है वो ट्रांसफर होगा। ये बिल्कुल साइंटिफिक तौर पे हम आपको बताएंगे इस पूरे कोर्स में। तो ये समझिए कि पूरा का पूरा कोर्स इंट्रोडक्शन है और आपको बताया जाएगा पूरे कोर्स में, और इसके लिए पैसा नहीं लिया जा रहा है मेरे भाई। इसके लिए 60-60 हजार रुपया लोग लेते हैं, 2.5 लाख रुपया किसी किसी इंस्टीट्यूट में ले रहे हैं लोग। ग्रामीण लोग जो मुखिया का यूथ है, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंचायत समिति का, जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार में तो 2026 में चुनाव आ ही रहा है, इसमें जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लोग मतलब कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे और कैसे एक बेस्ट साइंटिफिक डेटा के आधार पर कैसे काम करेंगे, उनका रणनीति क्या होगा, ये सारी चीज़ें इस कोर्स में बताई जाएगी। तो आप इससे जुड़ जाइए अगर आपको इच्छा करे तो। अगर आप चाहते हैं सीरियस पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो इससे आपको जरूर जुड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई साथी है जो सीरियस पॉलिटिक्स करना चाहता है, हम आपको इस पूरे कोर्स में बताएंगे कि मतलब जो लोग रियल में मुखिया हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, हम लोगों ने काम किया है उन लोगों के साथ, तो आपको वो लोग इस चैनल पे आके बताएंगे कि कैसे वो लोग वहां तक पहुंचे। आज जो लोग कांग्रेस में, भाजपा में, या फिर बड़े बड़े पार्टियों को नाम जोड़ लीजिए, आम आदमी पार्टी में, या फिर आरजेडी में, या फिर आप जेडीयू में, या फिर सपा में, बासपा में, ये लोग जो टॉप लेवल पे यूथ को मैनेज कर रहे हैं वो लोग भी आपको इस कोर्स में जुड़ेंगे। तो साथियों आप इससे जुड़ जाइए और आपको बताया जाएगा कि कैसे आप पॉलिटिक्स को मतलब सीरियसली कवर करेंगे, और आप केवल मतलब भाषण देने के लिए नहीं, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, असल में पॉलिटिक्स करके आप अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ करना चाहते हैं और अपना नाम कमाना चाहते हैं। और साथ ही साथ इससे एक ऑर्गेनाइज पैसा कैसे कमाया जाता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। कैसे किसी मतलब सरकार के द्वारा लाया गया किसी मतलब योजना का आप लोगों तक पहुंचा करके वोट को ट्रांसफर करेंगे, ये सारी चीजें आपको इसी कोर्स में बताया जाएगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहला जो हमने पॉइंट बताया कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को कैसे समझेंगे, ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में हम बताएंगे। धीरे धीरे करके 10 पॉइंट बताएंगे। ये थोड़ा लंबा है क्योंकि पॉलिटिक्स एक दिन का नहीं है, और मैंने इसमें करीब करीब 1000 घंटा से ज़्यादा मैंने क्लास करा है। और आपको लगता है कि आप 10 मिनट, 20 मिनट या फिर शॉर्ट्स वीडियो देख करके आप मतलब नेता बन जाएंगे, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वो कहा गया है ना कि इफ़ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, वी रेडी टू बी रूल बाय योर इन्फीरियर। मतलब अगर आप अच्छे लोग, आपके जैसे अच्छे लोग अगर राजनीति में नहीं आते हैं, तो आपके ऊपर, आपसे मतलब इन्फीरियर लोग, मतलब आपसे कमतर लोग आपके ऊपर नेता बन के राज करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं, अगर पढ़े लिखे हैं और सीरियस पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए और हम लोग साथ में मिल करके काम करेंगे। और अगला वीडियो किस किस मुद्दे पे बनाएंगे ये भी आप कमेंट करके बता देंगे। तो ये जो हमारा सीरीज चल रहा है ये तो चलेगा ही, ये जो मतलब चाणक्य सीरीज चल रहा है ये तो चलेगा ही। पूरा का पूरा कोर्स को हमने डिजाइन किया है, चाणक्य सीरीज तो चलेगा ही। अगर आपको लगता है कि किसी विशेष टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, वो आप हमको बता देंगे, उसके ऊपर हम आपको वीडियो बना के दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही खत्म करते हैं। अगले बार पूरा का पूरा 142 स्लाइड्स हैं, इसको हम धीरे धीरे कवर करेंगे, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे डिकोड किया जाएगा। देखिए जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें कि कैसे आप चुनाव में आने वाली समस्याओं से घबराएंगे नहीं, कैसे मैनेज किया जाएगा, सारी चीज़ें सब कुछ बिल्कुल बताया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू।